वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में अपन ऐसे प्रश्नों को सीखने वाले हैं जो 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दो प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है बच्चों कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। दूसरा प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री देखे, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, आज इन दोनों प्रश्नों को यहाँ पर सीखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए बच्चों, सीखते हैं आज के इन प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले आप इन संख्याओं को मानिए। हम यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या मानेंगे बच्चों? माना पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या y है। क्या मान लेंगे बच्चों? पहली संख्या x और दूसरी संख्या y हम मान लेते हैं। फिर लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है, इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटा दे हम, तो कितने का है? 26 का है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। फिर से वो पुनः हमें क्या कह रहा है बच्चों कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी x बराबर 3y। दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो दूसरे में हम 3 का गुणा करा देंगे। लेकिन बच्चों, ये समीकरण नहीं बना तो इस 3 को हम इस तरफ लाएंगे, बराबर में क्या कर देंगे? 0। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। देखिए बच्चों, एक समीकरण 1 मिल गया और एक समीकरण नंबर हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो अब इन समीकरणों को हमें क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण, या नहीं बच्चों, क्या कर देंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26 है। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया बच्चों कि x माइनस 3y बराबर 0। जब बच्चों इसमें अपन घटाएंगे तो क्या करेंगे? घटाते हैं तो देखिए बच्चों, चिन्ह बदलते हैं। घटाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ये x और x कट जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2y बचेगा, बराबर में ये 26 है। कितना है बच्चों? 26 है। तो यहाँ पर ये 2 गुणा में है तो किस में चले जाएंगे बच्चों? भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 13 निकल कर आ गई। y का मान कितना निकला बच्चों? 13 निकला है। हम इस y के मान को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। y का मान किस में रखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं बच्चों। एक क्या है समीकरण? x माइनस वाई बराबर 26 है। तो हमें x की जगह y की जगह कितना रखना? माइनस के 13 बराबर 26। तो x बराबर 26, इसमें 13 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का था, प्लस का पहुंच गया। 26 में 13 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अतः जो पहली संख्या है, अतः पहली संख्या 39 है एवं दूसरी संख्या 13 है बच्चों कि नहीं? आप निकाल सकते हैं। 26 और 13, 39 और 13 में अंतर निकालेंगे तो 26 का आएगा, और अब 13 का 3 गुना ही कितना होता है? 39 होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न और बनाते हैं। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर लिखते हैं माना बड़ा कोण x डिग्री है एवं छोटा कोण y डिग्री है। मान लिया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपने देखा होगा दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? प्रश्नानुसार में लिखेंगे बच्चों, दो संपूरक कोण यानी अगर हम x और y को जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर होंगे, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं बच्चों। अब बच्चों, यहाँ पर छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x यू वाई माइनस का आ जाएगा, बराबर में 18। यहाँ पर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर y के मान बराबर दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? समीकरण बच्चों 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे।
जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। जोड़ते हैं बच्चों, देखिए x + y बराबर 180 और दूसरा है x - y बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ पर जोड़ दिया बच्चों, जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बनेंगे। हम इसको विलोपन विधि से हल इस वाले सवाल को भी कर रहे हैं। ये कट जाएगा, एक x कितना x हो जाएगा 2x बच्चों। 180 में आप ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, 18 जोड़ देंगे तो ये 2 गुणा में है तो किस में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों 2x बराबर 198 आया तो हम 2 का जो यहाँ पर गुणा में है तो ये किस में चले जाएंगे, भाग में। 2 का भाग लगाएंगे बच्चों तो 2 नाम 18, 1 बचेगा 2 नाम 18, यानी x का मान है जो वो 99 डिग्री आएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों 99 जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है बच्चों, x + y बराबर 180। तो हम x की जगह 99 रखेंगे बराबर 180। ये 99 जो हैं प्लस के हैं बच्चों तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। आप 180 में से 99 को घटाइए। 99 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, हासिल 1 आएगी। 18 में से 10 जाएंगे तो 8, 81 आएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अतः, क्या लिखोगे बच्चों, अतः बड़ा कोण कितने का है बच्चों, 99 डिग्री है एवं छोटा कोण 81 डिग्री है। ये आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री है एवं छोटा कोण 81 डिग्री है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल भी क्लियर हुआ। अगर आपने विलोपन विधि पहले नहीं देखी है तो आप जाकर पहले विलोपन विधि को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो आप 100% इन सवालों को जरूर बना लेंगे। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।